नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके 10,000 रुपए बचा सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप अपने 10,000 रुपए बचाना चाहते हो, क्योंकि मनी सेव्ड इज इक्वल्स टू मनी अर्नड, यानी कि पैसा बचा लिया मतलब पैसा कमा लिया। तो दोस्तों, मैं सीए रोहित सेठी आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आईटीआर के ऊपर, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हमारा सबसे पहला पार्ट ये होगा कि आईटीआर क्या होती है, यानी कि व्हाट इज आईटीआर। बहुत लोग ये सोचते हैं यार इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, लेकिन होती क्या है इनकम टैक्स रिटर्न ये नहीं पता। तो आज मैं आपको बताऊंगा अच्छे से एक्सप्लेन करके कि इनकम टैक्स रिटर्न होती क्या है। इसके बाद कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करनी चाहिए, यानी कि ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तीसरा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के एडवांटेजेस क्या हैं। तो ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के एडवांटेजेस हैं, और वो क्या एडवांटेजेस है इस वीडियो में हम समझेंगे। कौन सा फॉर्म किसके लिए होता है, यानी कि आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, 4, 5, 6, 7, ये फॉर्म किस किस के लिए होते हैं ये भी समझेंगे। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि कैसे हमारे 10,000 रुपए बच सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट, यानी कि व्हाट इज आईटीआर। तो बेसिकली इनकम टैक्स रिटर्न क्या होती है। इनकम टैक्स रिटर्न एक फॉर्म होता है जो पहले मैन्युअली भरा जाता था, अब ऑनलाइन भरा जाता है। कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में भरा जाने वाला ये फॉर्म जो है, इसके अंदर आपको ये लिखना होता है कि आपकी टोटल इनकम कितनी है, यानी कि इस पूरे साल में आपने कहां कहां से इनकम अर्न करी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आपकी इंफॉर्मेशन, जो आपकी इनकम है, वो 5 सोर्सेस से आ सकती है। पहला सोर्स आपकी सैलरी, दूसरा सोर्स हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि अगर आपने कोई घर रेंट पर दे रखा है तो उससे जो इनकम आती है। तीसरा सोर्स आपका बिजनेस या फिर आपका प्रोफेशन। चौथा सोर्स कैपिटल गेन, कैपिटल गेन यानी कि अगर कोई कैपिटल एसेट आपने खरीदी और बेची और उसके ऊपर कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। एंड द लास्ट वन जो कहीं नहीं आया वो यहां आएगा, यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इन 5 सोर्सेस से जो भी आपकी इनकम आती है वो आपने उस फॉर्म में फिल करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी है, और साथ ही साथ आपने ये असेस करना है कि इन 5 के ऊपर अब फाइनली आपका कितना टैक्स बनता है, यानी कि आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स निकालना है कि आप कितना टैक्स डिपॉजिट करोगे। अब होता क्या है कि कभी कभी जब हम टैक्स निकालते हैं तो वो पेबल भी होता है। पेबल यानी कि हमने जो पे करना है और जो ऑलरेडी पे करा हुआ है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव है, यानी कि अब हमें पे करना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे टीडीएस कटे हुए हैं वो हमारे पेबल टैक्स से ज्यादा है, तो उस केस में हमें सरकार से रिफंड मिलेगा। तो यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न एक ऐसा फॉर्म बन गया जिसमें हम अपनी सारी इनकम की इंफॉर्मेशन, अपने टैक्स की इंफॉर्मेशन फिल करके खुद सेल्फ असेस करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देंगे। अब यहां से एक मिथ आता है लोगों के माइंड में कि अगर मेरे इनकम पे कोई टैक्स नहीं बनता, यानी कि मेरी ऐसी इनकम है जिसके ऊपर 0 टैक्स है या फिर मेरा पूरा टीडीएस कटा हुआ है, तो मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है। यह मिथ गलत है। क्यों गलत है इसी बात को समझना है, यानी कि अब हमने समझना है कि लॉ क्या कहता है कि किसको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। चलिए देखते हैं। बेसिकली ये जो मिथ है ना कि मेरी इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं है तो मुझे रिटर्न नहीं भरनी, ये मिथ ही गलत है। बाय लॉ इन लोगों को मैंडेटरी रिटर्न भरना जरूरी होता है, और वो कौन से लोग हैं पहले ये समझते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई कंपनी और फर्म की बात की जाए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो प्रॉफिट या लॉस में है, उनके लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है। दूसरे वो लोग जिनको पिछले साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर, जिस साल की हम रिटर्न भर रहे हैं, उस फाइनेंशियल ईयर में अगर उनको कोई फॉरेन से इनकम आई है या फिर उन्होंने फॉरेन में कोई इन्वेस्टमेंट करी है, उनको भी रिटर्न भरना जरूरी है। तीसरे वो लोग जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड क्लेम करना चाहते हैं। यार आप सोच के देखो, आप चाहते हो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका रिफंड दे, तो पहले उनको ये तो बताओ कि कितना रिफंड क्लेम करना चाहते हो, तो इन लोगों को भी रिटर्न भरना जरूरी है। चौथे वो लोग जिनकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस कर जाती है। अब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या होती है? जिन लोगों की एज 60 ईयर्स से कम है उनके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख पर एनम।
जिनकी एज 60 से 80 ईयर्स तक है उनके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 3 लाख पर एनम, और जिनकी 80 क्रॉस है उनके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 5 लाख पर एनम। बट स्टिल यहां पर भी एक प्रोविजन डाला गया कि अगर आपकी इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो आपको रिटर्न नहीं भरनी, बट अगर आप इन तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो भरनी पड़ेगी। कौन सी वो 3 कंडीशन है? पहली कंडीशन कि आपके नाम से खुला गया कोई भी करंट अकाउंट, अगर आपने उसमें 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट डिपॉजिट किया है तो उस केस में आपको अपनी रिटर्न भरनी पड़ेगी। यानी कि आपके नाम से खुले हुए जितने भी करंट अकाउंट है उसमें एग्रीगेट अमाउंट अगर डिपॉजिट 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ेगी। या फिर आपने अपने ऊपर या किसी और के ऊपर 2 लाख से ज्यादा फॉरेन कंट्री में ट्रेवल करने के लिए पैसे खर्चे हैं तो भी आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी। और तीसरे वो लोग जिन्होंने बिजली का बिल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 1 लाख रुपए से ज्यादा करी है उनको भी रिटर्न भरनी पड़ेगी। यानी कि ये जितने भी लोग हैं इन सबको रिटर्न भरनी पड़ेगी बाय लॉ। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो इनके साथ क्या होगा इस बारे में लास्ट में बात करेंगे। बट फिलहाल सबसे पहले हमने ये देखा कि किस किस को रिटर्न भरनी जरूरी है। अब हम देखते हैं कि रिटर्न भरने के एडवांटेजेस क्यों होते हैं। तो बेसिकली इनकम टैक्स रिटर्न के जो एडवांटेजेस हैं वो 5 हैं। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये यूज हो सकती है एड्रेस प्रूफ के लिए, यूज हो सकती है आपके इनकम के प्रूफ के लिए, और अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई रिफंड या फिर कोई लॉस क्लेम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और जो इसके सबसे 2 इंपॉर्टेंट यूज हैं जिसकी वजह से मैं ये कहता हूं कि अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से नीचे है और आप मैंडेटरी फाइल करने की लिमिट में नहीं आते तो भी आप फाइल करो। क्या है वो 2 यूज ये हैं कि अगर कल को आपको कभी किसी कंट्री का वीजा अप्लाई करना पड़ेगा तो हो सकता है कि वीजा डिपार्टमेंट या फिर उस कंट्री का डिपार्टमेंट आपसे आपकी इनकम टैक्स रिटर्न मांग ले। और साथ ही साथ अगर आप कभी बैंक से लोन लेने जाएंगे तो बैंक भी आपसे पिछले 2 साल या 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न मांग लेगा। 1 साल की तो अरेंज कर लोगे पर दूसरे साल की कहां से करोगे? तो सबसे बढ़िया तरीका है आज ही से रिटर्न फाइल करना स्टार्ट करिए। चलिए दोस्तों अब ये देखते हैं कि ITR 1 से लेकर 7 तक जो फॉर्म है उसमें से कौन सा फॉर्म किसके लिए एप्लीकेबल है। बेसिकली ITR 1 फॉर्म उन लोगों को करना है जो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं और जिनकी इनकम 50 लाख से कम है, और ये इनकम सिर्फ 3 सोर्सेज से आनी चाहिए, सैलरी या पेंशन, अदर सोर्सेज या फिर 1 हाउस प्रॉपर्टी। अगर इन तीनों सोर्सेज से आने वाली इनकम 50 लाख से कम है तो उनको फाइल करनी होती है ITR 1। अब बात करते हैं ITR 2 किसको फाइल करनी है। ITR 2 उन लोगों को फाइल करनी है जिनकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है जो ITR 1 वाले थे। यानी कि ITR 1 वाली 3 इनकम में से अगर 50 लाख से कम है तो ITR 1 हो गई, और अगर ज्यादा है तो ITR 2 हो गई। और साथ ही साथ इसमें कैपिटल गेन की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी जो उसमें 1 थी इसमें 2 हो गई, 2 या 2 से ज्यादा, और या फिर कोई फॉरेन इनकम, या आपकी कोई फॉरेन एसेट है, या आपके पास कोई होल्डिंग है डायरेक्टरशिप इन अ कंपनी, या फिर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स की कोई होल्डिंग है। तो ITR 1 हो गई बेसिकली उन लोगों के लिए जिनकी इनकम 50 लाख से कम है, और ITR 2 हो गई उन लोगों के लिए जिनकी 50 लाख से ज्यादा है। 50 लाख से कम ITR 1 में सिर्फ 3 तरह की इनकम, सैलरी, अदर सोर्सेज और 1 हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन ITR 2 में कैपिटल गेन भी हो सकता है, 1 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी भी हो सकती है, फॉरेन इनकम और फॉरेन एसेट भी हो सकती है, डायरेक्टरशिप की होल्डिंग भी हो सकती है, और अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं। तो ये तो डिफरेंस हो गया ITR 1 और ITR 2 का। अब देखते हैं ITR 3 किसके लिए है। बेसिकली ITR 3 उन लोगों के लिए है जिनकी वो सारी इनकम है ITR 2 में जो थी, और साथ ही साथ उनकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से भी इनकम है, प्लस एज अ पार्टनर भी हैं वो फर्म में, और अगर उनकी प्रिजम्पटिव इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो वो सब ITR 3 में आएंगे। अब आते हैं ITR 4 की तरफ। ITR 4 एक सबसे कॉमन फॉर्म है जिसके अंदर क्या होता है, सारी इनकम है ITR 1 वाली, यानी कि सैलरी इनकम, 1 हाउस प्रॉपर्टी इनकम और अदर सोर्सेज की इनकम, ये सारी हैं, और टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है। ITR 5 उन लोगों को फाइल करनी है
जो या तो फर्म है या एसोसिएट ऑफ पर्सन है या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है या बॉडी इंडिविजुअल्स है। ITR 6 उनको फाइल करनी होती हैं जो कंपनीज क्लेम नहीं करती एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11, और ITR 7 फाइनली उन इंडिविजुअल्स और कंपनीज पे लगता है जो कवर होती है अंडर सेक्शन 139 4A 4B 4C एंड 4D। तो ये तो हो गए बेसिकली ITR 1 से लेके ITR 7 तक के फॉर्म। अब वीडियो की स्टार्ट करी थी मैंने आपके 10,000 रुपए बचाने से, वो क्या है? वो ये है कि अगर आप अपनी ITR ड्यू डेट से पहले फाइल कर देते हैं तो बहुत बढ़िया, बट अगर आप ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं, जैसे कि इस साल की ड्यू डेट 30 सितंबर है, तो अगर आप 30 सितंबर के बाद फाइल करेंगे तो 31 दिसंबर तक आपके ऊपर 5,000 की पेनल्टी लगने वाली है, और 31 दिसंबर के बाद आपके ऊपर 10,000 की पेनल्टी लगेगी अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी। तो इनकम टैक्स रिटर्न टाइम से फाइल कर देना। और अगर आप वीडियोस देखना चाहते हो ट्यूटोरियल्स कि कैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी जाती है, तो ITR 1 कैसे फाइल करते हैं ये वीडियो हम बना चुके हैं। ITR 2, 3, 4, 5, 6 इन सब की वीडियो अभी आगे आएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अपने सभी दोस्तों से डेफिनेटली शेयर करोगे, क्योंकि YouTube एल्गोरिथम भी तभी शेयर करेगा जब आप लाइक, शेयर एंड कमेंट करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, आज के लिए इतना ही।